दोस्तों, हम सभी ने रामायण में शबरी माता के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वह कौन थी और जंगल में आकर क्यों रहने लगी थी और भगवान राम ने क्यों खाए उनके झूठे बेर। तो चलिए आज सुनते हैं शबरी माता की कहानी। शबरी माता का सही नाम श्रमणा था। वह आदिवासी भील राजा की बेटी थी। उनका स्वभाव बचपन से ही बड़ा ही कोमल और दयालु था। जब बड़ी हुई तो उनकी शादी तय कर दी गई। शादी से कुछ दिन पहले ही श्रमणा ने बड़ी संख्या में पशु पक्षियों को एक बाड़े में बंधा देखा तो अपने पिता से पूछा कि यह जानवर यहाँ पर क्यों एकत्रित किए जा रहे हैं। तो पिता ने बताया कि तुम्हारी शादी में बारात के स्वागत के लिए यह सब इंतजाम कर रहे हैं। श्रमणा को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इन बेजुबान पशु पक्षियों को मेरी शादी में भोजन के रूप में परोसा जाएगा। यह मेरी शादी के कारण मारे जाएंगे। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं शादी से ही भाग जाऊं, ना ही बारात आएगी और ना ही यह सब मारे जाएंगे। उसने रात को सभी जानवरों को आजाद कर दिया और घर से भाग गई। अब अगर किसी दूसरे गांव में जाती तो पकड़े जाने का डर था, इसीलिए जंगल में निकल पड़ी और जंगल में ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देख उसका मन भी प्रभु भक्ति में लगने लगा। लेकिन कोई ऋषि उन्हें अपनी शिष्या बनाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह उनकी सेवा में फिर भी लगी रहती। रात को लकड़ियां फल एकत्रित करके उनकी झोपड़ी के सामने रख देती और जिस नदी पर वह ऋषि मुनि स्नान करने जाते हैं, रातों रात रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर उठाकर उस रास्ते को साफ कर देती। एक दिन मतंग ऋषि ने पाया कि यह सब एक लड़की हमारी सेवा में कर रही है, तो उसे अपने शिष्या बनाने के लिए वह तैयार हो गए। अब मतंग ऋषि से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। शबरी माता हर समय प्रभु राम की भक्ति में लीन रहती थी। इसकी इस प्रकार की भक्ति देख मतंग ऋषि ने अपने आखिरी समय में कहा कि सबरी, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने स्वयं आएंगे। शबरी ने गुरु के वचनों का पालन किया। वह रोज ताजे फूल फल तोड़कर लाती थी और हमेशा इंतजार करती थी कि आज भगवान आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और इसी इंतजार में सबरी बूढ़ी हो गई। एक दिन जब वह पास के तालाब से जल लेने गई तो वहां पर एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए कहा कि तुम यहाँ से जल नहीं ले सकती हो, और एक पत्थर फेंक कर मारा। पत्थर शबरी माता के माथे पर जा लगा। उनके माथे से एक रक्त की बूंद निकलकर तालाब में जा गिरी तो तालाब का सारा जग लाल रक्त जैसा हो गया। आसपास के सभी ऋषियों ने प्रयास किया पर जल साफ नहीं हुआ। और जब राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो ऋषियों ने प्रभु राम को यह समस्या बताई और कहा कि आप अपने चरण कमल इसमें डालें तो यह तालाब साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर भी तालाब का जल साफ नहीं हुआ। तो राम जी ने तालाब का जल लाल होने की कहानी पूछी तो एक ऋषि ने बताया कि एक सबरी नाम की अछूत बूढ़ी औरत ने इसमें से जल भरा था और तब से यह दूषित हो गया है। राम जी ने फिर शबरी माता से मिलने की इच्छा जाहिर की और लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया पर पहुंचे। प्रभु राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में आते देख शबरी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं और उसने रोते हुए स्वर में कहा, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। सारा रास्ता फूलों से सजा था। कुटिया फूलों से सजी थी। शबरी माता ने अपनी कुटिया में बिठाकर राम और लक्ष्मण को मीठे मीठे बेर खाने को दिए, लेकिन उससे पहले वह बेर को खुद खाकर देखती कि बेर खट्टे तो नहीं है, मेरे भगवान के पास कहीं कोई खट्टा बेर न चला जाए। भगवान राम ने भी उनके छोटे बेर खा लिए और यह देखकर फिर लक्ष्मण ने कहा, भैया यह बेर तो झूठे हैं। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण यह झूठे नहीं, मीठे बेर हैं। प्रेम भक्ति स्नेह से भरे हुए मीठे बेर। इस तरह राम जी की अनन्य भक्त शबरी को प्रभु राम के दर्शन और मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और भगवान जी को प्रेम भाव से ही पाया जा सकता है।